प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ डिफिनीशन रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट तक, यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं कौन संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी 1 से लगाए इनफाइनाइट तक ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। और पूर्ण संख्याओं को हम W से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी W होगा वह जब 0 के साथ शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये सभी संख्याएं कौन संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला आता है पूर्णांक। यानी पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के, यानी ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। अब जैसे भाई ये पूर्ण संख्याओं का समूह है 0 से 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। यदि इसमें हम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ऐसे है और इसके ऋणात्मक अंक को क्या करें, यानी निगेटिव को हम मिला देंगे तो यह जो समूह मिलेगा यह पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ है और 0 से पहले यदि प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या करें? माइनस के साथ लिख दें तो कौन सा समूह कहलाएगा? पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। अब पूर्णांक संख्याएं दो तरह की होती हैं। पहला एक धनात्मक पूर्णांक होता है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक यानी यहाँ 1 से इधर प्लस 1 से जब स्टार्ट होगा तो यह धनात्मक होगा, यानी यह होगा धनात्मक पूर्णांक। और 0 से पहले जो माइनस में है इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और यह 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। क्लियर? अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम क्या करें? P/Q के रूप में लिख सकें तथा Q की जो वैल्यू होगी वो कभी 0 नहीं होगा, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी अंश बटा हर के रूप में, यानी अंश हो गया ऊपर, नीचे हर हो गया,
यदि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 ना हो तो सभी संख्याएं कौन संख्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे 2/3, 5, 6, 8 या -3/5, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसमें ध्यान देना है कि सभी पूर्णांक जो होते हैं वह परमेय संख्या होती है, या माइनस में हो या प्लस में हो, वो सभी संख्या क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। लेकिन जैसे 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/1, 6/1, 8/1, तो ये सभी संख्या कौन सी हो गई? परमेय संख्या हो गई। लेकिन यदि कहीं लिखा है 5/0 तो यह परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने बताया है कि जो q का वैल्यू होगा यानी मान होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं होगी। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, यानी वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे जितने भी रूट में होंगे, √2, √3, √5, √7, ये सभी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है? ठीक है, आगे हमारा जो चैप्टर है यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? यानी रियल नंबर। अभी हमने पढ़ा परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यदि इन दोनों को हम मिला दिए तो जो हमको समूह मिला वही वास्तविक संख्याओं का समूह होता है। यानी परमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जो समूह प्राप्त होगा वही वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अपरिमेय जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन दोनों के समूह को यदि मिला दिया जाए तो जो हमें समूह प्राप्त होगा उसे हम वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। अब आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या होता है इसको समझते हैं। भाई सबसे पहले इसमें हम लेमा जानते हैं कि लेमा क्या होता है। ठीक, तो लेमा जो है यानी प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे एक अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। लेमा यानी प्रमेय का जो होता है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। क्लियर? जैसे समझ लेते हैं, जैसे हमने 2 नंबर ले लिया, 21 और 5 ले लिया। ठीक है, 21 जो है वो बड़ा है 5 से। यदि हम 5 से क्या करें? 21 को डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, तो 20 आ गया। घटेगा तो 1 बचेगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें जो होगा ये 5 क्या कहलाता है? यह भाजक कहलाता है। 21 जो है भाज्य कहलाएगा और 4 भागफल, और नीचे जो बचा वह शेषफल होगा। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 21 = 5 × 4 + 1। ठीक है, और यहाँ जो शेषफल का मान आया 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो शेषफल का मान आना चाहिए वह या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन
भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यही जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। क्लियर। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, ए और बी है, ए है और बी है, हम इसको दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं। क्लियर है। तो दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A = BQ+ R हो और R का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। तो इसको समझिए कि भाई यदि A और B हमने मान लिया और धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और ये जो है वो बड़ा है B से, तो हम क्या करेंगे, B से डिवाइड किए A में, तो कितनी बार गया, मान लेते हैं भाग गया Q बार, और नीचे बचा शेषफल R, यानी यह B जो हो गया वो आपका भाजक हो गया A, भाज्य हो गया Q, भागफल, और R क्या हो गया, शेषफल यानी रिमाइंडर। इसको हम यदि इस फॉर्म में लिख दें, A = BQ+ R और R की जो वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यही जो प्रक्रिया है यही कहलाती है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ। एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पे क्या है, आधारित होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, HCF निकालते हैं। क्लियर है, यानी इससे हम दो संख्याओं या का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। जैसे HCF यानी महत्तम समापवर्तक, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम जिस चरणों का यानी जितने स्टेप में इसका प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर है। अब जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 12,576 और 4,052। इसमें ध्यान देंगे 12,576 बड़ा है और 4,052 क्या है, छोटा है। यदि हम 4,052 से 12,576 को डिवाइड करें, ठीक है, क्या करें, डिवाइड करें, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वह पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित ना हो जाए। तो देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इसी को प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। शुरू करते हैं, यानी 12,576 हम डिवाइड किए 4,052 से। कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 0 आ गया 2 और यहाँ 4 आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, यहाँ जो रिमाइंडर की वैल्यू आई यानी 420, शेषफल जो आया वह 0 नहीं आया, अर्थात पहली प्रक्रिया में यानी फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, अतः ये 4,052 जो होगा इसका HCF नहीं होगा। तो इसको हम जब स्टेप बाय स्टेप में करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप जो हुआ आपका, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 12,576 = 4,052 × 3 + 420, अर्थात R0 = 0। सेकेंड स्टेप में
करते हैं। अब इस 420 से हम 4052 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 9 बार में जाएगा। 9 शून्य 9 दूना 18, एक बचा, 9 चौक 36, 1 37, यहाँ आया 2, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 472 आ गया। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं। 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 472। यहाँ भी यार नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। पुनः डिवाइड करें। अब 420 को जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, 472 आया, ठीक है। यहाँ घटाएंगे 4, यानी भाग दिए तो 2 आ गया था, 15 7 आ गया, और एक कितना बचा यहाँ पे, ठीक है, 4072। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए भाई, घटाने पे यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी 272 होगा। अब लिख लेंगे 272। अब 272 से 420 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, और 11 में से 7 गया 4, 148। अब भी नहीं डिवाइड हुआ पूरा, तो थर्ड स्टेप जो हो जाएगा वह होगा 420 इक्वल टू 272 गुणे 1 प्लस 148, यानी यार नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। पुनः 272 में हम 148 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 124। ये भी नहीं कटा, यानी फोर्थ स्टेप 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, आर नॉट इक्वल टू क्या है, 0। पुनः 148 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, कितना आएगा, 4, और यहाँ 2, 24 आया। यहाँ भी नहीं कटा, तो 5 स्टेप लिखेंगे। 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24, आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। यह प्रक्रिया हम क्या करेंगे, तब तक करते हैं जब तक क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसी को थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 24 से हम डिवाइड किसको करना है, 124 को। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 6 बार में। 6 चौक 24, 2 बचा, 6 दूना 12, अधिक हो रहा है, 5 बार में जाएगा। 5 चौक 20, 2, और 5 दूना 10 तो 12, तो आ गया 4। तो यहाँ भी नहीं कटा, तो अगला स्टेप जो होगा 6 नंबर, तो हो जाएगा 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4, यानी यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। आगे हल करेंगे। अब 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी अगला लास्ट स्टेप लिखेंगे, ठीक है। 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ध्यान दीजिए, अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, जब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए जो यह CF होगा वो कितना होगा आपका, 4। ये चीज़ें समझ में आई, क्लियर है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ठीक है। जब हम किसी भी प्रक्रिया को, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। और यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे, जारी रखते हैं, जब तक शेषफल का होने शून्य ना प्राप्त हो जाए। जब शून्य प्राप्त होगा तो इस स्थिति में जो भाजक होगा, यानी ये जो भाजक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, यह CF कहलाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।